मकर राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य ऐसे चमत्कारिक लाभ आपको देने जा रहे हैं कि आपके खुशी से आंसू निकल आएंगे। अब नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए, आपका इतना ज़बरदस्त भाग्य बदलेगा जिससे कि आपको रोना आएगा। आपको रोना आएगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो स्थान बदलकर आपके दशम भाव में आ जाएंगे। और दशम भाव में सूर्य की एंट्री अपने आप में, मतलब मानकर चलें कि सबसे श्रेष्ठ एंट्री आपके लिए रहेगा। बाकी ग्रह तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एंट्री आपके साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में बेहतर फल देगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, एकदम तैयार हो जाइए। अब आप मतलब इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद आप अपने लिए प्लानिंग कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद इस वीडियो के आधार पर आप प्लान ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपका बहुत अच्छा टाइम जो है वो आ गया है। तो चलिए मित्रों, आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस समय फ़ायदा आपको जो मिलेगा वो अद्भुत फ़ायदा मिलेगा। अद्भुत फ़ायदा का मतलब क्या है वो आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो किसका परिवर्तन है? ये सूर्य का परिवर्तन है। अब समझिए कि ज्योतिष शास्त्र में, यानी जो भी कुंडली चेक करने वाले हैं, जितने लोग भी कुंडली चेक करते हैं, तो सूर्य को कभी नहीं भूलते। सूर्य ऐसा ग्रह है कि इन्हीं के बेस पे बाकी सब ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये ग्रहों के राजा हैं। तो राजा को अनदेखा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर, इन्हीं के प्रभाव से बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रह हैं, यदि आपके कह सकते हैं कि अच्छे रहें, तो आपको क्या नहीं मिलता है? आपको बहुत ज़्यादा धन मिलता है, आपके पास सब कुछ होता है, राजा की तरह जीवन देते हैं सूर्य जब अच्छे होते हैं। तो पूरे मान सम्मान आपका होता है, आपको मान सम्मान खूब मिलता है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के कारण आपको मान सम्मान, धन दौलत और आपके जीवन में अथाह सुख समृद्धि प्राप्त होता है। सूर्य जब अच्छे होते हैं, जिसके भी अच्छे हैं, आप उन्हें बस देखिए, चाहे वो क्रिकेट खेल या किसी खेल में है, उनका सूर्य अच्छा है तभी जाकर वो इस खेल में है और उनका नाम है। वरना गली में भी लोग क्रिकेट खेल रहा है, उनको कोई नहीं जानता। ऐसे भी बहुत लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कितने लोग खेल रहे हैं उनको आप जानते ही नहीं हैं। क्यों? अब उसी में वो रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि उनका सूर्य खराब होगा तो। कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों का नाम आप जानते हैं, उनका सूर्य अच्छा है। कितने लोग ऐसे हैं जो नेता हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कार्यकर्ता के रूप में हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत टच में है। तो जिनको लोग जान रहे हैं उनके सूर्य अच्छे हैं, तब देखिए वो कितना आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास क्या नहीं है, नौकर चाकर, गाड़ी, रहन सहन, पहनावा, और साथ साथ मतलब आप देख सकते हैं वही सूर्य आपको बहुत बड़ा राजा, धनवान, अमीर बनाता है। और वही सूर्य जिसके खराब होते हैं उसका कहीं वैल्यू नहीं होता है, अनादर होता है। अब आपको बता दें कि सूर्य जिसका अच्छा होता है वो तो जिंदगी बहुत अच्छा जीता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है। यहाँ तक कि छोटी सी नौकरी तक नहीं मिल पाती यदि सूर्य आपका खराब हो जाए तो। छोटा नौकरी कह सकते हैं, प्यून चपरासी का भी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगा यदि सूर्य आपका अच्छा नहीं रहा तो। सोचिए कितना महत्वपूर्ण माने जाते हैं सूर्य। अब यहाँ तक कि सूर्य जिसके बहुत अच्छे होते हैं वो तो लकी होता ही है। सूर्य जिसका खराब होता है उसको आप कैसे पहचान पाएंगे कि सूर्य खराब है? एक बात समझिए, आपने कई लोगों को देखा होगा बचपन में ही, कोई ऋषि मुनि और साधु संत आपके आसपास से गुजरते हैं तो वो कह देते हैं कि ये बच्चा तो बहुत आगे जाएगा, जबकि केवल चेहरे देखकर बताए थे, ये बच्चा तो बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बहुत उच्च पद प्राप्त करेगा। क्योंकि माथे के तेज पे सूर्य का बेहतर प्रभाव वो बता देता है कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किस तरह का जीवन जिएगा। और वो ही अपने 7 पीढ़ी को ऐसा पार लगाता है कि समझ ले कि 7 पीढ़ी याद रखता है। तो ये सूर्य का प्रभाव इंसान के चेहरे पर तेज देता है, माथे पर तेज देता है,
ओज देता है, चेहरे पर चमक देता है। ऐसे में आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि आप देखते ही कह देते हैं कि लगता है कि ये इंसान कुछ तो ज़रूर है, हम उससे जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर है। या तो मंत्री, विधायक या कलाकार है, या कोई तो ज़रूर है, क्योंकि इसका पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। अद्भुत छवि इसके अंदर दिख रहा है, इसके चेहरे पर तेज, माथे पर चमक, यही सब तो प्रभाव देता है सूर्य का बेहतर प्रभाव। सूर्य खराब हो जाए तो अनादर मिलता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, काम में बाधा आता है, काम बनता नहीं है। जो काम आपका 2 दिन में होना चाहिए वो समझ लीजिए कि 20 दिन, 25 दिन, महीने दिन, 2 महीने बनते भी नहीं है कभी। दिल कमज़ोर होता है, कानूनी विवाद में फंसे रहते हैं, आलस बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जॉब तो मिलता नहीं है, आंखों से परेशानी रहती है, तो बहुत तरह की समस्या रहती है। वहीं यदि यदि आप चाहते हैं कि सूर्य को मजबूत करें तो समझ लें कि मजबूत भी आप कर सकते हैं। और परख देखिए, ये सब परख है। आपके पिता से पक्का रिश्ता खराब रहेगा, या तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये सूर्य कमजोर होने की निशानी है। सर में हमेशा दर्द, सूर्य कमजोर होगा, मुंह से बार बार थूक आएगा, सूर्य कमजोर होने की निशानी है। बेहोशी, मिर्गी जैसी समस्या रहेगी। अब बताइए, इतने चीज आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी को भी बता सकते हैं कि आपका सूर्य, उसका सूर्य कैसा है, क्या है। तो अब आपको बताते हैं कि ये सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 17 अक्टूबर को बहुत जल्द दशम भाव में सूर्य की एंट्री हो जाएगी। इस दशम भाव में सूर्य की एंट्री होने से आपके लिए काफ़ी शानदार स्थिति बनेगी। काफ़ी शानदार मतलब समझ लें कि आप अपने आप को ये मानकर चलें कि आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे, भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि ये सबसे पहले कुछ देगा तो सबसे बड़ा चीज़, बड़ा तोहफा देगा आपको, जिससे कि आपके खुशी से आंसू निकल आएंगे, और वो देगा नौकरी। जी हाँ मित्रों, नौकरी देगा, जॉब देगा। जॉब भाव ही है दशम भाव। यहाँ सूर्य का रहना आपको नौकरी दिला सकता है। छूटे हुए नौकरी से निष्कासित किया गया है, तो हम पहले ही आपको बोल चुके हैं कि तैयार रहिए। अब आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। नौकरी जिनको नहीं है वो भी अप्लाई करें, जिनका नौकरी कह सकते हैं कि परमानेंट नहीं है वो भी अप्लाई कीजिए, वो भी प्रयास कीजिए। मतलब अब आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ से भाग्योदय होना एकदम तय है, और ये कह सकते हैं कि आपका टाइम शुरू होने जा रहा है। जो लोग नौकरी के लिए तैयारी, नौकरी के प्रयास में हैं, उनका टाइम शुरू होने जा रहा है। यहाँ से एकदम तेज गति से भाग्योदय, सफलता, उन्नति आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका अत्यंत सुंदर, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। यहाँ प्रमोशन की भी संभावना बहुत ज़्यादा है मित्रों। जो लोग चाहते हैं प्रमोशन, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बड़े अधिकारी बन सकते हैं, उच्च पद आपको मिल सकता है, नौकरी आपको मिल सकता है। आपको यहाँ काम करने में एकदम स्वतंत्रता दी जा सकती है। ऐसे लोग जो डिफेंस सेक्टर में भी पद प्राप्त करना चाहते हैं, खुश रहिए, आपका समय अच्छा है, क्योंकि पद का लाभ ये दिलाएगा। ये समय ऐसा है। जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये सूर्य का प्रभाव, और ख़ास करके ऐसे रिजल्ट जो जॉब को लेकर, नौकरी की रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। जो इस समय बेरोज़गार हैं, अब तो हम ये भी कहते हैं कि लक तो साथ देता है, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो लक कैसे साथ देगा। लक, आप आगे बढ़ेंगे तभी तो हवा का दिशा आपको सही मोड़ पर ले जाएगा। भले आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन आप कदम बढ़ाएंगे तभी तो हवा का रुख, या पानी का धार, या कोई न कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे आप रास्ते बदलेंगे। लेकिन बैठे रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से कर्म करना जरूरी है, तब जाकर ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपको बेहतर लाभ देगा। यहाँ आपको आपके कर्म से, यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की संभावना है। यहाँ मंगल भी इसी भाव में है, और गुरु, सूर्य भी रहेंगे। एकदम आपको समझ लें कि आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, हर जगह पे आपको इस समय तरक्की, सफलता मिलेगा। एक बात यहाँ से बता दें कि यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके चौथे भाव पर रहेगी। तो आप चाहते हैं घर बनाना, घर खरीदना, जमीन खरीदना, अचल संपत्ति खरीदना, वाहन खरीदना, कोई महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करना,
तो ये तो बहुत अच्छा समय है। आप प्रयास करके देखिए, उन चीज़ों में आपको लाभ ना मिले तो कहिए। आपको उन चीज़ों का सपना है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत सोचे तुरंत, क्योंकि चौथे भाव जो है उस पर दृष्टि सूर्य की रहेगी, तो वाहन आदि की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, महँगे अचल संपत्ति की खरीदारी, कुछ नवनिर्माण करना यानी नए चीज़ों को बनाना, घर बनाना, कोई चीज़ शुरू करना, ऐसी स्थिति बन रही है। पशुपालन, मछली पालन, ऐसे कार्यों में सफलता अपार मिलेगा। तो हर तरह से आपका समय ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब केवल ध्यान रखिएगा आप अपने स्वास्थ्य का। ख़ास करके इस समय सर दर्द की समस्या आपको प्रभावित बहुत ज़्यादा करेगा। अब ये ना सोचिए कि सर दर्द प्रभावित करेगा तो इसका मतलब सूर्य कमज़ोर है, नहीं। आपके सर दर्द का मुख्य कारण आपके एक वर्कलोड रहेगा, जहाँ आप और आगे तरक्की करना चाहेंगे और काम आपका बढ़ा रहेगा। सफलता मिलता है तो इंसान पूरी तरह से मगन हो जाता है, भोजन आदि का कोई परवाह नहीं होता है, वैसे लोग भी तो सफल होते हैं। तो यही स्थिति बनेगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि आपको सूर्य को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि सूर्य को मजबूत भी तो करना है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को लाल वस्त्र धारण करें, सूर्य को जल दीजिए, साथ ही साथ माणिक रत्न धारण कीजिए। जी हाँ मित्रों, माणिक रत्न आप पहले अपने कुंडली को दिखा लें, चेक करा लें, और यदि आपको सजेस्ट किया जाए तो हमें भी भेज सकते हैं कुंडली, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिएगा तभी कि कुंडली हम चेक करते हैं। तो आप माणिक रत्न धारण कीजिए। ये रत्न ओरिजिनल होना चाहिए, अभिमंत्रित करके शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन सूर्योदय के बाद धारण करना बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। आप देखते भी होंगे बड़े बड़े लोग ये धारण करके रहते हैं। बड़े बड़े जो प्रवचनकर्ता जो होते हैं उनके आप उंगलियों में देखिएगा, सबसे छोटी फिंगर के बाद वाली जो फिंगर होती है जिसे कहते हैं अनामिका उंगली, उस फिंगर में आप देखिएगा उनके उंगली में ये एक तरह का इस तरह का रत्न रहता है। बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, हर क्षेत्र से जुड़े लोग, क्योंकि अपना नाम यश की प्राप्ति के लिए ये सब पहनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।